मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बात करने वाले हैं कल यानी बुधवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मार्केट क्लोज होते ही टेक्निकल डाटा और ग्लोबल अपडेट सहित दो बड़ा संकेत देखने को मिल रहा है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर BTST में क्या होल्ड किया है, C होल्ड किया है या P होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में जैसा बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने वही चीज़ें फॉलो किया है। आप सबको आगे बैक टेस्ट भी कराने वाला हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं। देखिए आज हमें जबरदस्त मार्केट में कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिली, जबरदस्त तेजी देखने को मिली और यह संकेत कल ही देखने को मिल गया था और आप जाके अब भी देख सकते हैं। मैंने आप सबको बताया था मार्केट में बुल्स की एक्टिविटी कल से हमें देखने को मिली। आज भी बुल्स एक्टिव हुए, लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव में जबरदस्त जाते हुए देखने को मिला, ठीक है। 24,800 के ऊपर जो है निफ्टी बंद होते हुए देखने को मिला और सभी सेक्टर ग्रीन जोन में ओवरऑल जाते हुए देखने को मिले। तो 3 दिन बाद लौटी तेजी और निवेशकों ने 3.6 लाख करोड़ कमाए, यानी कि मार्केट कैप में हमें इतनी बढ़त देखने को मिली, ठीक है। टेलीग्राम पे कई सेटअप प्रोवाइड किया था जो बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला था, जाके चेक कर सकते हैं। कई ऐसे सेटअप दिया था जो लगभग कह सकते हैं कि जबरदस्त जैकपॉट जिसका बनते हुए मार्केट में देखने को मिला। अब यहाँ पर एक चीज और जो आप सबको लेबल प्रोवाइड किया था, देख सकते हैं यहाँ पर एक जोन मार्क कराया था और उसके बाद मार्केट यहाँ ओपन करने के बाद सीधा अप साइड में और उसके बाद फिर से यहाँ पर जबरदस्त देख सकते हैं कितना एक्यूरेसी के साथ इसको फॉलो किया है। अगर निफ्टी की बात करें 24,620 को यहाँ पर एक ट्विजर बॉटम के साथ में मार्केट सीधा अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दिया। अगर सेंसेक्स की बात किया जाए तो सेंसेक्स में भी बिल्कुल यहाँ से ओपनिंग करने के बाद यहाँ भी देख सकते हैं एग्जैक्ट जो है 80,650 को सपोर्ट बना के और अप साइड में जबरदस्त जाते हुए सभी लेवल को हिट करते हुए और यहाँ पर 81,400 पर एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके और हमें 81,303 पर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर आप एक्यूरेसी समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त एक्यूरेसी निकल के आ रही है जो आप सबको बताया था। अब यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा, जो तेजी निकल के आ रही है, जो हमें तेजी देखने को मिली, क्या उसको लेकर मार्केट में अब हम बुलिश हो जाएं? तो यहाँ पर देखिए जो मेरा व्यू है, एक्सपर्ट का व्यू है कि अभी हमें फुल बुलिश की तरफ नहीं जाना है और कैसे कौन से लेवल मार्केट पार करने वाली है या किसके ऊपर सस्टेन करे तभी हम अपसाइड जाएंगे। तो उसके 2-3 रीज़न हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे अभी कई दिन हमें गिरावट देखने को मिली है, तो मार्केट में अगर थोड़ा मार्केट अपसाइड जाती है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिलेगी, जिससे मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है या मार्केट साइडवेज भी अब देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर बुल्स ओवरऑल कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो मार्केट में एंट्री ले चुके हैं, लेकिन अभी उनकी पकड़ ये मान के चल सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म की अगर बात किया जाए तो अभी बुल्स को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में शानदार रिकवरी की उम्मीद 24,950 और 25,000 की ओर बढ़ सकता है निफ्टी। लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया शॉर्ट टर्म में, ठीक है। जो एक्सपर्ट है इनका कहना है कि निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है जो एक अच्छे बुलिश रिवर्सल की संभावना का संकेत है। 2 घंटे के चार्ट पर इंडेक्स ने पॉजिटिव डाइवर्जेंस के सपोर्ट से रिकवरी शुरू कर दी। अब यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसे आप यहाँ पर अगर चार्ट पर भी देखेंगे एक बार तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पर देखिए जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है जो हमें आने वाले टाइम के लिए या कह सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन यहाँ पर जो डाटा बना है, ये तो डे टाइम फ्रेम की बात हो गई, लेकिन जो डाटा बना है अगर आगे आप अभी देखेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिला। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ अगर देखेंगे तो बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिला, लेकिन मार्केट नेक्स्ट डे यहाँ पर एक डोजी जैसा कैंडल देख रहे होंगे, यानी कि मार्केट इसी के बीच में रह गई साइडवेज होके। तो कहीं ना कहीं या फिर अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म की तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे एक बुलिश इंगल्फिंग, लेकिन नेक्स्ट डे की अगर कैंडल देखेंगे तो बहुत छोटी बनी हुई है। तो अब भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म में ही अपना व्यू पॉजिटिव लेके चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो एक्सपर्ट है इनका कहना है कि ओवरसोल्ड पोजीशन और 100 डे ईएमए पर मजबूत सपोर्ट के कारण आज निफ्टी में रिकवरी आई। हालांकि एक दिन की उछाल का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए। निफ्टी के लिए 25,100 जोन के पास अगला रजिस्टेंस है। तो ये डाटा मैं अभी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या डाटा बना है, क्या सपोर्ट और रजिस्टेंस कहाँ पे तगड़ा इस बार बना है और क्या उसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि
ओवरसोल्ड पोजीशन और 100 DMA पर मजबूत सपोर्ट के कारण आज निफ्टी में रिकवरी है, लेकिन एक दिन की उछाल का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए। यही बात मैं अभी आप सबको बोला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। और दूसरी चीज़ें हमें निफ्टी की मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगा। ग्लोबल इवेंट्स के चलते निकट भविष्य बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। यह सारी बातें मैंने अभी प्रीवियस में एनालिसिस करके आप सबको बता दिया। अब डाटा की अगर बात करें, कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर ओपनिंग किस प्रकार होगी और डाटा कैसा बना है, तो देखिए क्लोजिंग कितने पर हुई है, 24,830 पर हुई है, ध्यान से समझिएगा। और 800 पर, यानी हम सपोर्टिंग साइड में अगर जाते हैं तो 800 पर 1,19,000, 1,16,000, 1,02,000, 1,15,000, यानी 800 पर हमें 1,19,000 की पोजीशन बनते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर 1,19,000 पोजीशन है, यानी कि एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिला है। लेकिन यहाँ 900 पर 1,11,000, यानी कि यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। लेकिन 25,000 पर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त 2 लाख लगभग डाटा बना हुआ है एक रेजिस्टेंस व्यू के। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर कहीं ना कहीं 25,000 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि मार्केट में हमें अगर ओवरऑल बुल्स को कंट्रोल लेना है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 25,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और दूसरी चीज़ 25,100 और 200 पर भी एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस देखने को मिला है, यानी कि अगर आप पी साइड और सी साइड का डाटा कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं पी साइड का डाटा हमें थोड़ा वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन 800 और 900 की बात किया जाए तो हमें 800 पर थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कल यहाँ से अगर मार्केट की ओपनिंग की बात किया जाए, ठीक है, तो मार्केट की ओपनिंग को लेकर अगर यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पर ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने होल्ड किया है तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में हम पॉजिटिव जाने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ से भी हमें शॉर्ट टर्म में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तीसरी चीज़, यहाँ पर जो गिफ्ट निफ्टी यानी कि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अदर सभी इंडेक्स देखेंगे जितने भी, तो हमें सभी में ज़बरदस्त पॉजिटिविटी देखने को मिली है। तो 24,830 पर क्लोजिंग हुई है और अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है, 24,845 पर है, केवल और केवल 15 पॉइंट बढ़त में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 2 संकेत निकल के आ रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। तो फाइनल जो मेरा ओवरव्यू है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, मार्केट ओपनिंग को स्मॉल गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी। फ्लैट का मतलब कम से कम पॉइंट में गैप अप या कम से कम पॉइंट में गैप डाउन ओपन, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ से चीज़ें यही देखने को मिलेगा। अगर हमें अच्छी खासी थोड़ी और रिकवरी बढ़ती है तो फिर हम पॉजिटिव साइड जाने वाले हैं, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ तक कि आशा करता हूँ चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट है इनका कहना है कि बाजार के लिए अभी अनुकूल परिस्थितियों की तुलना में प्रतिकूल परिस्थितियां ज़्यादा हैं। 1 अगस्त की टाइम लिमिट से पहले भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का न होना और लगातार हो रही विदेशी संस्थागत यानी कि एफआई की बिकाउली घरेलू संस्थागत यानी कि डीआई के सपोर्ट के बावजूद बाजार के मूड को कमज़ोर कर रही है। तो अभी यहाँ पर जो ओवरऑल व्यू निकल के आ रहा है, या मैं अपना अगर ओपिनियन बताऊँ तो अभी 1 अगस्त तक हमें थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मार्केट में तेज़ी भी आती है तो हमें कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न 2-3 है, खासकर लगभग 1 अगस्त तक। जैसे कि अगर थोड़ी तेज़ी आती है तो हमें शॉर्ट टर्म में तेज़ी का व्यू लेके चलना है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। पहला रीज़न तो ये रहेगा। दूसरा, अभी कोई चीज़ जो है कंफर्मेशन या कह सकते हैं क्लियरिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है यूएस ट्रेड डील को लेकर। बाकी क्यूएन के जो रिजल्ट आ रहे हैं यानी कि जो स्टॉक हैं उनकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म में कुछ चेंजेस अगर देखने को मिल सकता है, तो ये चीज़ें खाली हो सकती हैं, ठीक है। 3 दिन की गिरावट के बाद संभलने की कोशिश में बाजार, भारत अमेरिका ट्रेड डील में देरी से बना दबाव। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपको ध्यान क्या रखना है, जो जोन आप सबको चार्ट पर दिखाया था अभी बैक टेस्ट में, तो निफ्टी में बुल्स के लिए 24,880 अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 25,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। और 25,000 के ऊपर या 25,000 कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल है साइकोलॉजिकल टेक्निकल व्यू से रेजिस्टेंस के रूप में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। तो ये चीज़ें हैं। अगर 24,780 के नीचे मार्केट आती है तो फिर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है अगर इसके नीचे सस्टेन करती है। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 81,400 और 81,200, ठीक है। देखिए सेंसेक्स में क्लोजिंग 81,303 पर हुई है और निफ्टी में 24,830 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इस जोन को अगर आप मार्क कर लेंगे तो यहाँ से एक तो मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होगी, यानी कि जहाँ से हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है
तो उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेंड हमें बनते हुए देखने को मिलेगा, जिधर मार्केट सस्टेन करेगी। दूसरा, आप इसके बीच में अगर मार्केट है तो वहां पर ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड को अकॉर्डिंग आप सेटअप नहीं बना सकते, यानी कि ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस जोन के बीच में रहेगी, तो आप इसे नॉन ट्रेडिंग जोन मान के चल सकते हैं। आशा करता हूं यहां तक की चीजें अगर समझ आई, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे, कहां पर अलर्ट रहना है, कहां बड़े लेवल ओपन होंगे, कहां छोटे, उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर, और यहाँ पर आपको ये जोन मार्क कर लेना है, यहाँ पर जो आप सबको अभी नोट कराया है, और यहाँ चार्ट पर भी 24,880 और 780, और इसके बीच में मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, और यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट का मूव कैसे, किस तरीके से हमें मार्केट में एक जबरदस्त बाउंस देखने को मिला है। तो अब यहाँ से मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर ओपनिंग की बात किया जाए तो फ्लैट अगर ओपन होती है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आप सबको बताया। अगर यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 25,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कहाँ सपोर्ट है या कहाँ रेजिस्टेंस है वो मैंने आप सबको बता दिया है। तो अगर यहाँ से मार्केट 24,880 को ब्रेक करती है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक छोटा लेवल लेके चलना है 24,920 का, ये लेवल देखने को मिलेगा, और इसे मार्केट ब्रेक कर जाती है और सस्टेन करती है तो 24,990 ये अपना नेक्स्ट सेटअप रहने वाला है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि 25,000 के बाद हमें हर लेवल पर एक रेजिस्टेंस फेस करने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो 24,990 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है और एक अच्छा बुलिश संकेत मिलता है, तभी हम अप साइड में कोई प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर अगला जो अपना टारगेट रहेगा 25,045 तक का रहने वाला है। ठीक है, 25,045 नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और इससे मार्केट ब्रेक करती है तो 25,080 ये अपना नेक्स्ट सेटअप रहने वाला है। लास्ट 25,120 फाइनल अपना सेटअप रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। लेकिन अगर यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करती है 24,780 को, ठीक है, तो जहां पर मार्केट में आज का लो देखने को मिला वहां तक के अपने जो है अपना सेटअप बना सकते हैं, अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहां से मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो सबसे पहले 24,740 एक सपोर्टिंग व्यू में एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है 24,740। इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो भी आपको एक छोटा सा लेवल लेके चलना है 24,710 का। इसे ब्रेकडाउन करती है तो भी आपको एक छोटा टारगेट रखना है, 24,710 तक का अपना टारगेट बना के चल सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है तो हमें फिर से ओवरऑल बियर्स कंट्रोल मार्केट में लेते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ से 24,660 का लेवल फिर हमें देखने को मिलेगा, और इससे भी मार्केट ब्रेक कर जाती है तो 24,620 लास्ट सेटअप रहने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। तो हम आ गए हैं सेंसेक्स के चार्ट पर, और यहाँ पर आपको मार्क करके रखना है 81,400 और 81,200 सिंपल। यहाँ से आपको जैसा कि आपको निफ्टी में बताया वैसे ही सिंपल यहाँ पर भी ध्यान रखिए। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स का जो है चार्ट पैटर्न है लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है कहाँ से 81,400 से, तो 81,560 तक का पहला लेवल रहेगा, यानी कि पहला हमें टारगेट 81,560 का देखने को मिलेगा, और इसके बाद एक छोटा लेवल 81,640 का देखने को मिलेगा, और इससे भी मार्केट सस्टेन कर लेती है तो अपना लास्ट सेटअप रहेगा 81,760 का। ठीक है, ये अपना सेटअप रहेगा लास्ट। इसके बाद अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो ओवरऑल हमें मार्केट में एक बुलिश कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो ये आप मार्क कर सकते हैं, और इससे जो है आपको कहीं ना कहीं सेटअप बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। या जैसे आप एंट्री ले लेते हैं तो मार्केट अगर आगे बढ़ती है तो हमें कहाँ पे सावधान है, कहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए, क्या सिचुएशन बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, देखिए अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो डाउन साइड में अब हमें थोड़ा सा छोटा लेवल लेके चलना है। तो सबसे पहले 81,100 और 81,000 ये दो लेवल टारगेट में रखना है डाउन साइड में। अगर 81,200 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो ये दोनों छोटे लेवल रहेंगे। लेकिन 81,000 के नीचे मार्केट अगर कहीं ना कहीं एक बियरिश इंगल्फिंग के साथ में अगर ब्रेकडाउन करती है, या कह सकते हैं एक डाउन प्रेशर के साथ में मार्केट ब्रेक करती है 81,000 को और सस्टेन करती है, तो 80,800 तक का लेवल फिर हमें देखने को मिलेगा। और इससे भी मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो 80,650 अपना
लास्ट सेटअप रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और एक साथ में एक बात और बता दूं कि जो जोन मार्कर आया है इसे जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से वर्क करते हुए, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो बाकी जैसा भी होगा या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चार्ट पर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ आता है, तो दोस्तों काफ़ी कुछ, मैं आप सबको एक बात बता दूं, काफ़ी कुछ ऐप है, काफ़ी कुछ चीज़ें फ्री में सिखाई जा रही हैं यूट्यूब पर। ऐसा नहीं कि हमारी वीडियो देखिए, दुनिया भर की वीडियो मिल जाएंगी, आपको साथ साथ सीखते रहना है। जैसे चार्ट पैटर्न हो गया या कैंडल से रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो उन सभी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सबसे यही कहूँगा कि अगर थोड़ा भी चीज़ें अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।